राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने महाराष्ट्र में साल 2012 में एक 2 साल की बच्ची के साथ अपहरण, रेप और उसकी जान ले ली गई थी। अब उस व्यक्ति की दया याचिका को खारिज कर दिया है। 25 जुलाई 2022 को पदभार ग्रहण करने के बाद राष्ट्रपति जी द्वारा खारिज की गई ये तीसरी दया याचिका है और उस व्यक्ति ने इस 2 साल की बच्ची के साथ सभी प्राकृतिक, सामाजिक और कानूनी सीमाओं को पार किया, बच्ची की जान ले ली। राष्ट्रपति जी ने दया याचिका खारिज कर दी है, तो अब जो गलत काम करने वाला युवक है उसको तख्ते पर खड़ा करके डायरेक्ट ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। आगरा मालवा की नवीन कृषि उपज मंडी परिसर में रविवार को 551 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन हुआ और इसमें 2 लाख से अधिक लोग पहुंचे थे। लेकिन दोस्तों, इस आयोजन के दौरान एक बड़ी दुखद घटना भी सामने आई। तनोडिया निवासी एक दूल्हे के पिता महेश कादरा की हार्ट अटैक से जान चली गई। बेटे की शादी के मंडप में पिता को हार्ट अटैक आ गया और जान चली गई, तो ये बड़ी दर्दनाक घटना रही। इधर छत्तीसगढ़ में आईपीएस प्रखर पांडे जी का भी हार्ट अटैक से निधन हो गया है। सीआईडी में वो डीआईजी के पद पर पोस्टेड थे, कई जिलों के पुलिस कप्तान भी रहे। 23 तर्रार पुलिस अफसर में इनकी गिनती होती है। रविवार को इन्हें हार्ट अटैक आ गया और जान चली गई। इसके अलावा दोस्तों, अलर्ट करने वाली खबर आपको बताएं, सर्दियों में मुंह ढककर सोना भी खतरनाक हो सकता है। 20% तक ऑक्सीजन घट जाती है। सर्दियों में ठंड से बचने और गर्माहट बनाए रखने के लिए कई लोग सोते समय रजाई कंबल में पूरा चेहरा ढक लेते हैं। ये आदत भले ही आरामदायक लगती हो, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक ये नींद और सांस दोनों के लिए नुकसानदेह है। दरअसल दोस्तों, विशेषज्ञों के मुताबिक होता क्या कि चेहरा ढककर सोने से ऑक्सीजन का जो लेवल है वो 15 से 20% तक घट जाता है और फेफड़ों को ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और इसका असर हमारी नींद की क्वालिटी पर भी पड़ता है और बार बार नींद भी टूटती है। और लंबे समय तक ऐसा करने से सुबह सुबह के समय भारीपन, थकान, सिर दर्द और सांस संबंधी दिक्कतें भी बढ़ सकती हैं। मुंह ढककर सोने के रिस्क होते हैं, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है, नींद टूट सकती है, बेचैनी, घबराहट, सांस फूल सकती है, चिड़चिड़ापन, त्वचा संबंधी समस्याएं, सांस संबंधी दिक्कतें, थकान, हल्की घुटन टाइप भी महसूस हो सकता है। और विशेष रूप से जो सांस के मरीज है, अस्थमा के मरीज है, स्लीप एपनिया के मरीज है और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके लिए तो ये और विशेष सावधानी बरतने की बात है। अब आप कहेंगे कि अगर मुंह को बाहर रखकर सोए तो फिर हमें जुकाम लग गया, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। सर्दियों में सोने का सही तरीका, चेहरा खुला रखें, हल्के और ब्रीदेबल कंबल चुनें जिसमें आसानी से सांस ले सकें। कमरे का तापमान 15 से 18 डिग्री हो। ठंड ज्यादा हो तो आप ब्लोअर भी यूज कर सकते हैं। कमरे में हल्की लाइट रखें, करवट लेकर सोएं और अपने आसपास में कोई भी डिजिटल डिवाइस, मोबाइल वगैरह ना रखें। और चेहरा अगर ढकना ही है तो फिर हल्का सूती कपड़ा लें। चलिए, इसके अलावा बड़ी खबर आप देखिए, देश भर में अगले हफ्ते से कड़ाके की सर्दी पड़ने का अनुमान है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी कई इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट भी है। बिहार में भी घना कोहरा है और कोहरे की वजह से आजकल देश भर में कई राज्यों में गाड़ियों के आपस में टकराने की घटनाएं भी काफी ज्यादा आ रही है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले हफ्ते से देश भर में कई इलाकों में कड़ाके की सर्दी पड़ेगी और इस सर्दी का पहला बड़ा पश्चिमी विक्षोभ 17 दिसंबर को हिमालयी राज्यों में पहुंचेगा और ऐसे में 18 से 20 दिसंबर के बीच जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में भी अच्छी बर्फबारी होने की संभावनाएं रहेगी। फिलहाल राजस्थान में भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते सर्दी का असर कुछ कम हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, दुनिया के सबसे लंबे सैंडविच को लेकर भोपाल में रविवार को रिकॉर्ड बना। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट भोपाल ने 269.9 फीट लंबा और करीब 8 इंच चौड़ा सैंडविच तैयार किया और ये सैंडविच मात्र 7 मिनट 26 सेकंड में बनाया गया। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम की मौजूदगी में ये पूरा आयोजन हुआ और इस रिकॉर्ड को दर्ज कर लिया गया है। 269 फीट लंबा और 8 इंच चौड़ा सैंडविच लिम्का बुक में नाम दर्ज हो गया है। इधर राजस्थान के जोधपुर से एक बड़ी खबर आई है। फर्जी डॉक्यूमेंट से प्लॉट बेचने का एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। नगर विकास न्यास के पट्टाशुदा भूखंड के भी इसने फर्जी दस्तावेज बना दिए। साथ ही आप देखिए, राजस्थान के उदयपुर के सलुम्बर में 12 से ज्यादा मकानों के ताले एक साथ टूटने की खबर है। एक ही रात में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। नकदी समेत कई घरों में जेवर भी लेकर भाग गए। चोर गिरोह पूरी कंपनी के साथ, पूरी तैयारी के साथ गाँव में घुसा। मकान कई जगह सुने मिले तो कई घरों में परिवार पास के कमरों में सोते दिखाई दिए और ऐसे में बेखौफ होकर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के 73वें एनुअल कॉन्फ्रेंस का रविवार को गरिमामय समापन हुआ। 4 दिनों तक ये अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस चली और इसमें देश विदेश से 1600 से अधिक न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो सर्जन और शोधकर्ता, न्यूरो नर्सेज और मेडिकल प्रोफेशनल्स ने भाग लिया। लगभग 200 शोध पत्र भी प्रस्तुत किए गए। इधर बड़ी खबर आ रही है, हिमाचल प्रदेश से 2300 करोड़ रुपए का क्रिप्टो पोंजी घोटाला उजागर हुआ है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब में 8 ठिकानों पर ईडी की छापेमारियां भी हुई। ईडी ने हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2300 करोड़ रुपए के फर्जी क्रिप्टो करेंसी आधारित पोंजी और एमएलएम घोटाले का पर्दाफाश किया है। जांच में ये सामने आया कि इस घोटाले का मास्टरमाइंड सुभाष शर्मा साल 2023 में देश छोड़कर फरार हो चुका है। वहीं बड़ी खबर चेन्नई से आ रही है। चेन्नई से लाल चंदन की अवैध तस्करी के प्रयास को विफल करते हुए 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से 6 करोड़ 26 लाख रुपए मूल्य की 15 मीट्रिक टन लाल चंदन जब्त की गई। इधर आप देखिए, दिल्ली में कैंसर से लेकर
डायबिटीज तक की नकली दवाइयों का जाल उजागर हुआ है। 3 साल में 42 करोड़ की फर्जी दवाइयां जब्त की गई हैं। पिछले 3 सालों में 42 करोड़ रुपए की नकली दवाइयां जब्त करने का आंकड़ा सामने आया। अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश के लोनी में एक फैक्ट्री में नकली दवाइयां बनाई जा रही थी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और फैक्ट्री से 2 करोड़ 30 लाख रुपए की नकली दवाइयां भी बरामद की गई हैं। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। रविवार को बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के इस फैसले की जानकारी राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने दी। नितिन नबीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं। नए अध्यक्ष के चुनाव तक कार्यभार संभालेंगे। वही आपको बताएं, दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को कांग्रेस की महारैली का आयोजन किया गया। इस रैली में कांग्रेस के शीर्ष नेता मौजूद रहे। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी की ओर से वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली हुई। वहीं दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोरी पर कांग्रेस की रैली में प्रियंका गांधी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक बार बैलेट पेपर पर निष्पक्ष चुनाव लड़ ले। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव प्रक्रिया को हर कदम को चुनाव आयोग ने संदिग्ध बना दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, नाइट फ्रैंक की एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक देश के 32 बड़े शहरों में हर 5वां मॉल बंद होने